परीलोक की रहस्यमयी रानी। बहुत समय पहले की बात है, जब समय घड़ियों में नहीं बंधा था और सपनों की धरती सच हुआ करती थी। एक शांत गांव हुआ करता था, चांदपुर, जहां रातें चांदनी से चमकती और लोग प्रेम से जीते। मगर चांदपुर के बाहर, घने जंगलों के उस पार, एक ऐसा लोक था जिसे कोई नहीं जानता था, परीलोक। आर्या और उसकी जिज्ञासा। गांव में एक छोटी लड़की रहती थी, आर्या। उसकी आंखों में सितारे बसते थे और दिल में कहानियां। दादी रोज उसे परीलोक की कथाएं सुनाती, जहां नदियां गाना गाती थीं और पेड़ बात करते थे। आर्या को हमेशा लगता था कि परीलोक सिर्फ कहानी नहीं, एक सच्चाई है जिसे कोई देख नहीं पा रहा। एक दिन गांव के पास की नदी में एक चमचमाती सीप मिली। जैसे ही आर्या ने उसे छुआ, पूरी धरती कांप गई और एक सुनहरी धूल हवा में फैल गई। वह धूल आर्या को अपने साथ खींचने लगी और पलक झपकते ही वह कहीं और थी। परीलोक का पहला दृश्य। आर्या ने आंखें खोलीं तो खुद को एक चमकदार दुनिया में पाया। वहां फूल बोलते थे, तितलियां मंत्र गुनगुनाती थीं और आसमान में रंग बिरंगे महल तैरते थे। वह परीलोक थी। स्वागत है, आर्या। एक मधुर आवाज आई। आर्या ने पलटकर देखा, एक परी खड़ी थी। उसकी आंखें नीले आसमान जैसी और बाल चांदनी जैसे सफेद। मैं हूँ रानी इलीरा, परीलोक की रानी, उसने कहा। तुम चुनी गई हो क्योंकि तुम्हारे दिल में सच्चा विश्वास है। अब परीलोक का संकट। लेकिन परीलोक में सब कुछ ठीक नहीं था। एक अंधेरा बादल परीलोक को निगलने आ रहा था। उसकी छाया जहां भी पड़ती, वहां जीवन जम जाता। यह अंधेरा एक शाप है जो तब तक फैलेगा जब तक कोई विश्वास और साहस के साथ सुनहरी सीप को उसके असली स्थान तक नहीं पहुंचाता। रानी इलीरा ने कहा। सीप अब आर्या के पास थी। अब परीलोक की किस्मत उसी के हाथों में थी। इथ जादुई सफर की शुरुआत। आर्या को 3 कठिन रास्तों से गुजरना था। 1. भूल भुलैया वन, जहां यादें गायब हो जाती थीं। 2. क्रिस्टल झील, जहां केवल सच्चे दिल वाले ही पार जा सकते थे। 3. अग्निशिला गुफा, जहां डर साकार होकर सामना करता था। हर जगह आर्या ने हिम्मत, दयालुता और अपने विश्वास से बाधाओं को पार किया और आखिरकार वह पहुंची शाश्वत शिखर पर, जहां सीप को रखना था। परीलोक को नया जीवन। जैसे ही आर्या ने सीप को जादुई स्तंभ में रखा, एक तेज प्रकाश फैला। अंधेरा बादल तिर गया। फूल फिर से मुस्कुराए, नदियां बहने लगीं और परीलोक में जीवन लौट आया। रानी इलीरा ने आर्या को गले लगाया। तुमने सिर्फ परीलोक को नहीं, अपने अंदर की शक्ति को भी खोजा है। आर्या मुस्कुराई और पलक झपकते ही वह फिर चांदपुर लौट आई। लेकिन अब उसके मन में परीलोक की चमक थी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको आर्या की परीलोक यात्रा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि अगली जादुई कहानी आपसे कभी छूट न जाए।